स्कूल फैसिलिटीज़ एंड प्रोफाइल मॉड्यूल का अगला भाग यहाँ पर 1.40 से 1.55 तक चलेगा। तो इसमें 1.40 वेदर आंगनवाड़ी सेंटर्स इज आर लोकेटेड इनसाइड द स्कूल। अगर विद्यालय परिसर में आंगनवाड़ी चल रहा है तो आप यस करेंगे, अन्यथा इसको नो रहने देंगे। इस विद्यालय में चूंकि आंगनवाड़ी स्थित नहीं है तो इसलिए यह यहाँ पर नो शो कर रहा है। अगर हाँ तो नंबर ऑफ को लोकेटेड आंगनवाड़ी सेंटर्स, डिटेल्स ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स को लोकेटेड, तो यहाँ पर आप उनकी संख्या देंगे। यहाँ पर आपके पास एक पूरी टेबल दे रखी है, जो सारी सूचनाएं आपको आंगनवाड़ी जो कार्य एकत्रित होती हैं वे उपलब्ध करा देंगे। कोड ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स, नेम ऑफ द आंगनवाड़ी सेंटर्स, चिल्ड्रन इन आंगनवाड़ी सेंटर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो एक से ज़्यादा भी अगर कहीं पर स्थित है तो यहाँ पर उसकी सूचना भर सकते हैं। 1.41 वेदर बाल वाटिका इज स्टार्टेड इन द को लोकेटेड आंगनवाड़ी स्कूल। अगर बाल वाटिका भी वहाँ पर चल रही है तो आप उसके अनुसार यहाँ पर इसको यस या नो कर देंगे। वेदर एनी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस इनरोल्ड इन द स्कूल। कभी ऐसी परिस्थिति होती है कि बच्चे विद्यालय में पंजीकृत तो होते हैं लेकिन वे शारीरिक अक्षमता के कारण या किसी अन्य कारण से विद्यालय नहीं आ पाते, तो विशेष परिस्थिति में उनको वहीं जाकर शिक्षण दिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति अगर कहीं पर है तो वो उसे यस करेंगे, अन्यथा इसको नो ही रहने दें। अब यहाँ पर रेमेडियल टीचिंग की डिटेल्स मांग रहा है। हम जानते हैं कि हर विद्यालय में उपचारात्मक शिक्षण चलता है, तो ऐसे बच्चों की संख्या जिनका उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण कार्य चल रहा है, आप यहाँ पर उनकी संख्या भर देंगे। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग लर्निंग इन्हेंसमेंट क्लासेस, जो बच्चों की संख्या रहेगी उसको आप यहाँ पर भर देंगे कि कितने इसका लाभ उठा रहे हैं। 1.45 डिटेल्स ऑफ विजिट्स टू द स्कूल ड्यूरिंग द प्रीवियस एकेडमिक ईयर। तो जो हमारा गत वर्ष था उसमें संकुल से लेकर जिला तक जो हमारे अधिकारी विजिट पर आते हैं, यहाँ पर कितने विजिट उनके द्वारा किए गए हैं आप यहाँ पर उनकी संख्या शो करेंगे। नंबर ऑफ एकेडमिक इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ विजिट बाय सीआरसी, अगले वाले में ब्लॉक लेवल ऑफिसर बीआरसीएस बीईओ और अगले में डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल ऑफिसर। तो आप यहाँ पर उनके विजिट की संख्या यहाँ पर शो कर देंगे। 1.46 whether school management committee SMC has been constituted as per RTA norms। तो ये हर जगह हर विद्यालय में होता ही है, तो ये हम यस ही करते हैं। अब पूरे साल भर में एकेडमिक ईयर जो हमारा गत वर्ष था उसमें कितनी बैठकें आयोजित की गई हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर लिख देंगे। वेदर SMC SMDC हैज़ प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान। तो ये हर जगह प्लान होता ही है, इसको भी आप यस करेंगे। अगर यस है तो किस साल में, जाहिर सी बात है कि हम जो हमारा जो गत वर्ष था वो 2024 था, तो आप उसको यहाँ पर शो कर देंगे। 1.47 दाहिनी तरफ वेदर द स्कूल बिल्डिंग कमेटी SBC हैज़ बीन कंस्टिट्यूट। तो ये कमेटी भी जो है हर जगह हमारी बनी होती है, स्कूल निर्माण कमेटी होती है, ये भी हर जगह बनी होती है। जो स्कूल जो हमारा विद्यालय होता है उसके रखरखाव से संबंधित जानकारी साझा करती हैं। वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूट इन इट्स एकेडमिक कमेटी AC। तो ये भी हर जगह बनी होती है, इसको भी आप यस करेंगे। वेदर द स्कूल हैज़ कंस्टिट्यूट इट्स पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन PTA। ये तो आपको पता है कि हर जगह होती है, PTA हर जगह बनी है, तो इससे भी आप यस करेंगे। अगर यस हम यहाँ पर करते हैं तो साल भर में जो है कितने बैठकें हुई हैं उनकी संख्या आप यहाँ पर शो कर देंगे। इज द स्कूल रजिस्टर्ड अंडर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम PFMS। तो आप जानते हैं कि अब हमारा सारा काम PFMS में ही होता है, तो ये यहाँ पर आप लोगों का यस ही रहेगा। वेदर द स्कूल हैज़ मल्टी क्लासेस यूनिट्स, अगर हैं तो यस करिए, अन्यथा इसको नो रहने दीजिए।
मल्टी क्लासेस का मतलब यहाँ पर जैसे आपको पता है कि हमारे सरकारी विद्यालयों में कमरे क्योंकि लिमिटेड होते हैं, तो या जो हमारे टीचर्स हैं उनकी संख्या लिमिटेड होती है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें बच्चों को एक साथ कुछ क्लास को एक साथ बैठाकर पढ़ाना पड़ता है। तो उसके यहाँ पर जानकारी मांग रहा है और उसके अनुसार ही आप यहाँ पर 3 आपको भाग दिए हैं। आप यहाँ पर इनके ऑप्शंस भर सकते हैं क्लास सेलेक्ट करके। कहीं पर 3 4 5 एक साथ चलता है, कहीं पर 1 2 एक साथ चलता है, कहीं पर 1 2 3 एक साथ चलता है। आप इस प्रकार से इसको भर लेंगे। इज द स्कूल पार्ट ऑफ ए स्कूल कॉम्प्लेक्स, कहीं पर अगर है तो आप कर लेंगे। कई जगह ऐसा होता है कि जूनियर या इंटरमीडिएट कॉलेज चल रहा है, उनके परिसर में ही प्राइमरी स्कूल हमारे चल रहे हैं, तो वो इसे यस कर देंगे। अन्यथा अगर स्वतंत्र रूप से चल रहे हैं तो आप इसे नो रहने देंगे। इज द स्कूल अ हब स्कूल फॉर द स्कूल कॉम्प्लेक्स, ये वही चीज़ पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर इसको नो रहने देंगे। अगर कहीं ऐसी परिस्थिति आ रही है कि दूसरे परिसर में विद्यालय चल रहा है, तो कुछ डिटेल्स यहाँ पर मांगी जाएगी, जहाँ पर आप अपर प्राइमरी, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी जो भी होंगे उनकी टोटल संख्या लिखकर यहाँ पर बताएंगे। 1.52 वेदर द स्कूल हैज़ अंडरटेकन एनी एक्टिविटी अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो बहुत सारी गतिविधियाँ हर साल होती ही रहती हैं, तो आप इसे यस करेंगे। इज द स्कूल सर्टिफाइड एज फिट इंडिया स्कूल, तो कहीं पर अगर किसी विद्यालय को इसका सर्टिफिकेशन मिला हुआ है फिट इंडिया का, तो वो इसे यस करेंगे, अन्यथा नो ही रहने दें। इज द स्कूल प्रोवाइडिंग हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड फॉर एवरी लर्नर, तो ये हर बच्चे का जो है हम लोग जो है असेसमेंट जब करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो रिपोर्ट कार्ड भी बच्चों के साथ साथ तैयार होती है, तो इसे आप यस ही करेंगे। अब यहाँ पर मिड डे मील से संबंधित कुछ जानकारी मांगी गई है। नंबर ऑफ डेज मिड डे मील सर्व्ड अंडर पीएम पोषण, टोटल डेज, तो लगभग जो है हमारा ये सत्र चला था, गत सत्र जो चला था, ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर कह रहा है, तो उसमें लगभग जो है 222 से 225 दिन के आसपास बैठ रहा है, तो आप जो है यहाँ पर उसी प्रकार से इसको सेट कर लेंगे। अब डेज पर वीक, इसके लिए तरीका यह होता है कि हमारे पास जितने भी दिन हैं और साल भर में जो है 52 सप्ताह होते हैं, तो आप इसको 52 से डिवाइड कर देंगे कि लगभग आपका 4 के आसपास जो है हमको एक पूर्ण संख्या लेनी है, तो आप जो है यहाँ पर इसको एक पूर्ण संख्या के रूप में 4 ले सकते हैं। आप देख लीजिएगा, कहीं अगर ऐसा लगता है कि 4.67 गया है तो आप उसको 5 भी कर सकते हैं। डेज पर मंथ, अब साल भर में जो है 12 महीने होंगे, तो आप 222 जो टोटल डेज हैं इसको 12 से डिवाइड कर लेंगे, तो ये लगभग आपका 19 के आसपास आएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर यह डेटा भर लेंगे। इफ़ मिड डे मील एक्सटेंडेड टू प्री प्राइमरी सेक्शन, बाल वाटिका कहीं अगर एक साथ जो है चल रहा है बाल वाटिका के साथ, तो यस करिएगा, अन्यथा इसको नो रहने दीजिएगा। सारी सूचना को एक बार चेक करके आप इसको सेव एंड नेक्स्ट कर लीजिएगा। स्कूल फैसिलिटीज एंड प्रोफाइल मॉड्यूल के हम अगले भाग में आते हैं, जो कि 1.56 से शुरू होगा। इसमें कुछ विद्यालय से संबंधित जानकारी मांगी गई है, जैसे 1.56.1 पर वेदर कंप्लीट सेट ऑफ फ्री टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, तो अगर टेक्स्ट बुक रिसीव्ड हो चुकी हैं तो आप इसको यस करिएगा, अन्यथा नो करिएगा। व्हेन वेयर द टेक्स्ट बुक रिसीव्ड, ये आपको कब प्राप्त हुई हैं, आपको महीने के हिसाब से यहाँ पर डे लेने हैं। जैसे जनवरी अगर 1 है तो 1 2 3 4, इस प्रकार से आपको यहाँ पर उस महीने को सेलेक्ट करना है। अगला है वेदर TLM अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड, तो TLM हर ग्रेड के लिए उपलब्ध रहते हैं, हर विद्यालय में रहते हैं, तो आप इसको यस करेंगे। वेदर द स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो गत वर्ष में हम लोगों को
संपर्क फाउंडेशन की तरफ से भी संपर्क टीवी और ग्रेड लेवल के हिसाब से मटेरियल उपलब्ध होते हैं, किताबें भी उपलब्ध होती हैं और बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो हम लोगों को बीच बीच में बच्चों के स्तर के अनुसार प्राप्त होते रहते हैं किसी भी रूप में। तो आप इसको यस करिएगा। इफ़ यस, वेदर द स्कूल यूटिलाइज्ड ग्रेडेड सप्लीमेंट्री मटेरियल इन क्लासरूम ट्रांजैक्शंस। तो ये भी हर जगह होते हैं। जब हमको सामान मिलेंगे तो हर बच्चों के स्तर के अनुसार उनको हम यूज़ भी करते हैं, तो इसे भी आप यस करेंगे। वेदर प्ले मटेरियल गेम एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अवेलेबल फॉर ईच ग्रेड। ये भी हर जगह होता है, बच्चों के स्तर के अनुसार सारी खेल सामग्री हम लोग लेते हैं, तो इसे भी आप यस करेंगे। वेदर द स्कूल हैज़ प्रोवाइड फ्री यूनिफॉर्म टू द स्टूडेंट्स। अगर प्रोवाइड हो चुकी हैं तो यस करिएगा, अन्यथा नो रहने दीजिएगा। और अगर प्राप्त हो गई हैं तो किस महीने में प्राप्त हुई हैं उसको आप यहाँ पर शो करेंगे। सारी सूचना को एक बार चेक करके फिर आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं स्कूल फैसिलिटीज एंड प्रोफाइल मॉड्यूल के अगले चरण या अगले भाग 1.57 पर, जिस पर आपसे निम्न जानकारी मांगी जाएगी। 1.57.1 नंबर ऑफ लर्निंग आउटकम्स बेस्ड असेसमेंट आइटम्स क्रिएटेड इन टोटल। तो यहाँ पर आपसे डिटेल्स जो मांगी गई हैं क्लास वाइज मांगी गई हैं, 1 2 3 4 5 ये सारी की सारी क्लासेस हैं। वेदर द स्कूल एक्टिवली अंडरटेक्स एकेडमिक इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ सच एज प्रोजेक्ट ग्रुप वर्क। तो आप जानते हैं कि सारे के सारे एक्टिविटीज़ हमारे पास जितने भी यहाँ पर दिए हैं, वर्चुअल लैब्स हो गई, क्लास परफॉर्मेंस हो गई, क्विज़ हो गई, डिबेट्स वगैरह जो है, ये सारी की सारी जो है हर क्लासेस में हम लोग करते हैं। तो आप इन सबको जो है क्लास वाइज यस कर लीजिएगा। 1.57 में नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ओरिएंटेशन ऑन साइबर सेफ्टी। अगर साइबर सेफ्टी में जो है बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है या उनको बताया गया है तो आप यहाँ पर उनकी संख्या शो कर देंगे क्लास वाइज। नंबर ऑफ स्टूडेंट रिसीव ट्रेनिंग ऑन साइको सोशल एस्पेक्ट्स। तो अगर सामाजिक के रूप में भी अगर बच्चों को जो है सामान्य प्रशिक्षण दिया गया है या उनको बताया गया है तो आप उनकी संख्या को यहाँ पर शो कर देंगे। डेटा चेक करते हुए फिर आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे।